G20 सम्मेलन में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन साथ ही साथ चीन के पसीने छूटे हुए हैं। और इसी बीच चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने भारत के G20 सम्मेलन में पहुंची इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। उन दोनों के बीच दोनों देशों को लेकर चर्चा भी हुई। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब इटली चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हटने की योजना बना रहा है। इटली का मानना है कि उसे इस चीनी प्रोजेक्ट से अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। हालांकि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की जगह शामिल हुए चीनी प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान मेलोनी ने अपने देश में निवेश और व्यापार करने के लिए निष्पक्ष, न्यायसंगत और गैर भेदभावपूर्ण कारोबारी माहौल प्रदान करने का वादा किया। इस मुलाकात के मायने इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि इटली ने खुलकर घोषणा की है कि वो चीन के BRI से बाहर निकलना चाहता है। इटली ने कहा कि चीन की अरबों डॉलर की बुनियादी ढांचा परियोजना से उसे कोई लाभ नहीं हुआ। हालांकि वो चीन के साथ काम करना चाहते हैं और चीनी निवेश का स्वागत करते हैं। ली कियांग ने ग्रुप ऑफ 20 शिखर सम्मेलन के मौके पर यूरोपियन कमीशन की अध्यक्षता उर्सुला वॉन डेर लेयन से भी मुलाकात की। उर्सुला के साथ अपनी बैठक को लेकर ली ने कहा कि बहुध्रुवीय दुनिया में दो प्रमुख ताकतों और वैश्विक विकास के दो प्रमुख इंजन के रूप में चीन और यूरोप को एक साथ आना चाहिए और अपना सहयोग बढ़ाना चाहिए। आधिकारिक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने दोनों पक्षों से चीन यूरोप संबंधों की स्थिरता के साथ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उसे दूर करने का आह्वान किया। बता दें, इससे पहले 5 सितंबर को बीजिंग का दौरा करने वाले इतालवी विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने BRI की आलोचना करते हुए कहा था कि यह हमारी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं लाया और कई इतालवी दल इटली की भागीदारी के खिलाफ थे। अगर इटली बाहर निकलता है तो इसे चीन के लिए शर्मनाक माना जाएगा और दूसरे देश भी प्रोजेक्ट में शामिल होने के बारे में दोबारा सोच सकते हैं। चीन ने अगले महीने बीजिंग में BRI का 30वां सम्मेलन आयोजित करने की योजना की घोषणा की है। बता दें, चीन ने 2013 में बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य कई देशों को सड़कें, रेलवे और पोर्ट्स के साथ जोड़ना था। BRI जिनपिंग की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके जरिए वो चीन को व्यापार के लिए एशिया, यूरोप, अफ्रीका से जोड़ना चाहते हैं। इसे नया सिल्क रूट भी कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट में बड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए चीन भारी खर्चा कर रहा है। हालांकि आलोचक कहते हैं कि चीन इसे अपना भू राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव को बढ़ाने का एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। चीन की बेचैनी बढ़ाने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा शुरू करने की योजना की घोषणा की, जिसमें भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल है। ये डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इसका ऐलान करते हुए PM मोदी ने कहा, आज हम सभी एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक साझेदारी पर पहुंचे हैं। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण का एक प्रमुख माध्यम होगा। यह गलियारा पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी और सतत विकास को एक नई दिशा देगा। हालांकि इसके अलावा मोदी ने मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा और तकनीक जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मेरी मुलाकात बहुत अच्छी रही। हमारी बातचीत में व्यापार, वाणिज्य, रक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों और अन्य क्षेत्रों पर चर्चा हुई। भारत और इटली वैश्विक समृद्धि के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। हालांकि जिस तरह से G20 में भारत को सफलता मिली और सारे देश एक साथ मंच पर आकर खड़े हुए, वो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए बड़ा झटका है। G20 को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।